हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज रात का जो मुकाबला था एलएसजी वर्सेस आरआर का। क्या मुकाबला हुआ? फर्स्ट नेल बाइटर हम नहीं कह सकते, बट स्टिल एक 200 रन से ज़्यादा, मतलब 200 रन वाला मुकाबला हो उससे अच्छा जो 150, 160 और 170 वाले जो मुकाबले होते हैं वो मज़ेदार होते हैं और उसमें प्रॉपर एक बॉलिंग मास्टर क्लास हमें देखने को मिलती है। रहते दिन हम देखें कि हर गेंद पे छक्का लगे और 15 गेंदों में 50 हो जाए और फिर इजीली, मतलब बाउंड्रीज की यस मैचेस होने चाहिए, बट यस साथ ही साथ ऐसी कॉम्पिटिटिव मैचेस भी होनी चाहिए जहाँ पे बिल्कुल हर गेंद पे छक्का ना लगे, बट अच्छे से, मतलब इक्वली बैलेंस रहे मैचेस। सो क्या मुकाबला हुआ था? सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलएसजी ने टॉस जीतकर, ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर फील्डिंग सिलेक्ट की, बिकॉज ऑब्वियस सी बात थी कि ड्यू आ सकती है और अब तक यस वैसा हो रहा था कि वो लोग बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे थे या फिर बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे थे, बैटिंग अच्छी हो रही थी या फिर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे थे। बट यस सभी ऐसे ही सोच रहे थे कि टॉस जीत कर गेंदबाजी लेंगे और वैसा ही हुआ था, बिकॉज 2 मैचेस हुए थे, दोनों में ही एक जो नाइट मैचेस हुआ था उसमें काफ़ी इजीली दिल्ली कैपिटल्स ने मैच जीत लिया था और दूसरा जो डे गेम था उसमें जीटी ने काफ़ी इजीली मैच जीत लिया था अगेंस्ट एलएसजी। सो ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर काफ़ी आसानी से तो ये बॉलिंग सिलेक्ट की थी और रियान पराग ही वॉज नॉट क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अगर वो टॉस जीत के तो क्या लेते। सो इट वॉज ऑलवेज बेनिफिट फॉर हिम कि टॉस जीत कर, टॉस हार कर भी लोगों ने जो भी मिला है वो खुशी थे। उन्होंने कहा था कि टॉस जीत कर पता नहीं था कि क्या लेंगे, बिकॉज दोनों मैचेस में पहले फील्डिंग करके भी हार गए, फिर पहले बल्लेबाजी करके भी हार ही गए थे। बट यस जो लास्ट वाला मैच था वो काफ़ी टफ पिल टू स्वेलो होगा, बिकॉज जीता हुआ मैच उन्होंने अपने आप दे दिया था। बल्लेबाजी अच्छी हुई थी, यस मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी की थी और गेंदबाजी में भी काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो चुकी थी। 86 रन पे 6 विकेट ले लिए थे, लेकिन यस आखिरी के, मतलब रिंकू सिंह ने पारी को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपने नाम कर दिया था। सो आते हैं इस मैच पर और स्टार्टिंग अच्छी हुई थी ये आरआर की। वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल अपने शॉट्स खेल रहे थे, बट साथ ही साथ पिच पे भी अच्छी खासी बॉलरों के लिए हेल्प थी। सो इतना भी इजी नहीं था, बट यस थोड़ा, मतलब वो लोग अच्छे से खेल सकते थे। बट फिर क्या कमाल की गेंदबाजी और कमबैक किया एलएसजी ने थ्रू मोहम्मद शमी। पहले यशस्वी जायसवाल को बाउंसर पे आउट किया, ग्लो लगा और दूसरी गेंद तो क्या, मतलब एक प्रॉपर टेस्ट मैच वाली लाइन थी। स्विंग हुई और बल्लेबाज आ गया, ऐसा लग रहा था कि एक आना, मतलब लखनऊ के स्टेडियम में ना हो और लंदन के जो लॉर्ड स्टेडियम है वैसा वो लग रहा था। बिल्कुल जो ज़बरदस्त तरीके से गेंद स्विंग हुई थी, जिसमें ध्रुव जुरैल आउट हुए थे। ज़बरदस्त गेंदबाजी हुई। इसके बाद सूर्यवंशी भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और पहली बार ऐसा हुआ जो बंदा पहली बॉल पे 6 मार सकता है, 4 मार सकता है, वो इस ग्राउंड पे स्ट्रगल कर रहा था और मोहसिन खान की 5 गेंदों पे वो एक भी रन नहीं बना पा रहा था। जहाँ बुमराह हो या फिर जॉस हेजलवुड हो, उनको छक्के चौके इजीली मार सकता था, वो बैट्समैन मोहसिन खान को अच्छे से नहीं खेल पा रहा था। और उसमें पिच का भी ज़्यादा मदद थी, बिकॉज पिच में भी लेटरल मूवमेंट थी और ऐसा हो रहा था कि बल्ले पे अच्छे से आ नहीं रही थी और वो भी थोड़ा अच्छे से खेल रहे थे। बट जैसे ही आखिरी गेंद पे वो शॉट मारने गए और बॉल पिच पड़कर बाहर की तरफ आउट स्विंग हुई थी, सो वहाँ पे उनका मिस टाइम हुआ तो गेंद काफ़ी ऊंची गई थी और ध्रुव राठी ने एक अच्छा कैच पकड़ा बिहाइंड द पीछे भागते हुए। जैसा कि कहते हैं कि जीटी के टॉप 3 को अगर आप जल्दी आउट कर लो तो आप उनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और जो लोअर ऑर्डर है उसमें आप उनकी कमजोरियों पे अटैक कर सकते हो। ठीक वैसा ही हुआ। राजस्थान के भी मिडिल ऑर्डर ने
अब तक रन नहीं बनाई थी। यस, डेविन डोनावो जो फेरोना जो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन है, और जडेजा, उन दोनों ने काफ़ी अच्छे से बल्लेबाजी की थी अब तक। बट उनके आगे जो रियान पराग जो कैप्टन है और सिमरन हेटमायर है, वो दोनों कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। सो 32 पे 3 विकेट जाने के बाद स्टिल पारी को अच्छा खींच रहे थे, अच्छे से पार्टनरशिप लगा रहे थे। और अभी भी बल्लेबाज मतलब पिच ऐसी नहीं थी कि आप थ्रू द शॉट खेल सको। यस, काफ़ी सारे शॉट्स अच्छे खेले, जैसे रियान पराग ने खेला हो। एक शॉट जो उन्होंने 6 मारा था, वो उनकी जो हाथ की कलाइयाँ थी, उससे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने शॉट मारा था। और फिर जैसे कि हम अगर कहें तो सिमरन हेटमायर ने भी जैसे ही जब रियान पराग आउट हुए थे, तो अगली ओवर में ही उन्होंने भी अपने हाथ खोलने स्टार्ट कर लिए थे। और मयंक यादव को एक ही ओवर में 14 रन 14 रन ले लिए थे। पहली बॉल पे 6, फिर 4 और फिर 3 डॉट बॉल आ चुके थे। सो सारे बल्लेबाज अपने आप मतलब टाइम ले रहे थे, लेकिन वो शॉट्स भी खेल रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की भी टाइमिंग अच्छे से हो नहीं रही थी। फिर वो डेनोवा फरारी हो या फिर सिमरन हेटमायर हो, सब आउट हो रहे थे। और इसी के साथ आरआर को अपना इम्पैक्ट प्लेयर जो रूल है वो यूज़ करना पड़ा इन बैटिंग, बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर बॉलिंग पे मतलब पहले बैटिंग हो रही है तो आप बॉलर एक कम रखते हो। यस, 5 बल्लेबाज गेंदबाज लेके जाते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको बल्लेबाज की ज़रूरत है तो फिर आप एक बल्लेबाज को लेते हो इन और कॉम्प्रोमाइज़ करते हो गेंदबाज के साथ। सो वैसा ही हुआ था, उन्होंने शुभम दुबे को लिया था और उन्होंने भी अच्छी पारी खेली थी। और आखिरी में तो जडेजा ने भी हाथ खोलना स्टार्ट कर लिया था। आखिरी ओवर में एक अच्छी बात हुई कि 20 रन आ गए, जिससे पूरा मोमेंटम आरआर की तरफ शिफ्ट हो गया था। सो अगर कोई एलएसजी से पूछता है और ऋषभ पंत से पूछता कि मैच स्टार्ट होने से पहले कि अगर आप पहले बल्ले गेंदबाजी कर कर आरआर को अगर 160 रन पर रोक देते हो और आपको 160 का टारगेट मिलेगा चेस करने के लिए, सो आई थिंक वो दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर लेते, बिकॉज आरआर के सामने अगर 160 का टारगेट है, और खासकर ऐसी टीम जो ऑलरेडी 3 मुकाबले हार कर आ रही है। यस, आरआर वाले भी 2 मुकाबले हार कर आ रहे थे और उस दोनों मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी इतनी चली ही नहीं थी। बट स्टिल अगर उन्हें मौका मिलता कि टारगेट मतलब कोई उन्हें कहता कि 160 रन आपको चाहिए 20 ओवरों में, आई थिंक वो दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर लेते। और सिर्फ 160 अगेन इन एन आईपीएल टूर्नामेंट, यस, जहाँ 200 रन बड़े आराम से बन जाते हैं। बट आई थिंक जो लखनऊ का जो ग्राउंड है एकना स्टेडियम, वो एक ऐसा ग्राउंड है जो T20 के ऑपोजिट है, जहाँ एक्चुअली ट्रू T20 की विकेट वहाँ पे आपको मिलेगी, जहाँ पे बॉलर्स के लिए भी एक थोड़ी सी मदद होगी और बल्लेबाजी भी इतनी आसान नहीं होगी। आपको टाइम करना पड़ेगा, आपको सिंगल डबल में भी ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं अभिषेक शर्मा या फिर जैसे कि सूर्यवंशी ने आज खेला, 5 गया मतलब मोहसिन खान की 5 बॉल वो खेल जाता है और सिंगल भी रन नहीं बनाता, और लास्ट बॉल पे वो शॉट मारने जाता है और आउट हो जाता है। मतलब मेडन ओवर हो जाती है और वो मेडन ओवर खेल कर जाता है। मतलब उसे भी पता है कि इस पिच पर आपको अच्छे से बल्लेबाजी करनी है। अगर आई थिंक अभिषेक शर्मा अगर इस पिच पर खेलेगा तो मैं देखना चाहूँगा कि वो कैसे खेलता है, बिकॉज लास्ट ईयर वो लोग इस पिच पर खेले थे। बट यस, क्या ये वही पिच थी? बिकॉज स्टिल एक बार देखना पड़ेगा कि एक बार अगर इस साल अगर अभिषेक शर्मा इस पिच पर खेलता है, स्पेसिफिकली अगर इस गेंदबाजी की सामने, तो फिर मैं देखना चाहूँगा। बिकॉज ऑलरेडी लखनऊ ने ऐसा रिस्क हराया था और हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा अगर खेल जाता है तो कैसा खेलता है। बट यस, इस पिच पर जो ऐसी पिच होगी जहाँ पे बॉलरों की मदद मिलेगी, और हम सब ने देखा था कि मोहम्मद शमी ने उससे पहले ही ओवर में आउट कर दिया था। सो हम सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंस है बैटिंग और बॉलिंग का इक्वल होना इन T20 क्रिकेट। सिर्फ T20 नहीं, सारे ही तीनों फॉर्मेट्स में। सो चेस करने आते हैं, और
चेस करने मिचेल मार्श और जो नई ओपनिंग जोड़ी है मिचेल मार्श की और आयुष बरोनी की। अब मुझे नहीं समझ में आया कि ऑलरेडी आपके ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, बट आई थिंक ये होगा कि उन्हें अपना मिडल ऑर्डर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज आयुष बदनी मिडल ऑर्डर में इतना नहीं खेल रही है। पिछले साल काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, इस साल इतना एक ही पारी आई थी जिसमें उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, जिसमें मुकुल चौधरी ने एक अनबिलीवेबल इनिंग खेली थी। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया था अब तक इन मिडल ऑर्डर फॉर LSG एंड सेम गोस फॉर ऋषभ पंत एज वेल। एक पारी उन्होंने अच्छी खेली, लास्ट पारी भी अच्छी खेली थी, और इस शॉट में क्या घटिया तरीके से उस पर हम आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं चेस की। जैसे कि मैं कह रहा था कि मिचेल मार्श और आयुष बदोनी आते हैं, और मिचेल मार्श काफ़ी धैर्य से खेल रहे थे और सिर्फ खराब गेंदबाज खराब बॉल पर ही वो शॉट्स लगा रहे थे, और ऑलरेडी 9 रन आ चुके थे। सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। अब यहाँ पे किसकी कॉल थी, किसकी गलती थी, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने वो मैच देखा था और आयुष बदोनी आगे आ गए थे। फिर मिचेल मार्श ने उन्हें वापस भेज दिया था, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब यहाँ पे अगर वो डाइव करते तो बच सकते थे या नहीं, एक बार आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना सर। फिर आते हैं LSG के कैप्टन ऋषभ पंत, और आते संग ही वो बॉलर्स जो बॉलर है नानरे बर्गर, उस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और पहले 2 बॉलों पर ही आगे आके कूद कर मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन बॉल अच्छे से आती नहीं। और फिर तीसरी बॉल पर अपना मनपसंद स्कूप या कुछ लगाना चाहते थे, लेकिन एज लगाकर वो एक सिंपल सा कैच दे बैठते हैं और अपनी विकेट फेंक कर आ जाते हैं। सो क्या इज इट वैलिड, बिकॉज सिर्फ आपको 160 चाहिए थी, ना कि 240 रन। 240 में भी आपने इतना इंटेंट नहीं दिखाया था, एट द एंड में आके आपने इंटेंट दिखाया था और थोड़ा वो आप वहाँ पे अच्छा खेल थे, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 160 चाहिए थे, ना कि आपको 200 रन भी चाहिए थे, ना कि 180 भी नहीं। बट स्टिल एक खराब शॉट खेल कर आप आउट हो गए, और जो आपके बॉल जो जैसी ज़रूरत थी वैसे आप नहीं खेले, और बिल्कुल एक घटिया बल्लेबाजी करके आप आउट हुए। टिकने की जगह पे जैसे कि रविंद्र जडेजा ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। एज अ न्यूट्रल फैन मुझे लग रहा था कि क्या कर रहा है रविंद्र जडेजा, वहाँ पर सिंगल डबल में ही वो काम चला रहा था और डॉट बॉल थोड़ा खेल रहा था, लेकिन वो आखिरी ओवर तक देख रहा था कि किस पे वो चांस ले सकता है। और आखिरी ओवर में तो हम सबको पता है कि आपको एज अ बैट्समैन आपको चांस लेना ही पड़ेगा, और उसमें वो सफल भी रहा। 20 रन आ गए थे ओवर से, जिसमें पहली बॉल और आखिरी गेंद पर उसने बाउंड्री लगा के 10 रन ले लिए थे। आखिरी बॉल पर 6, जो कि उसकी इनिंग का पहला 6 था, और RR का दूसरा 6 था, या तीसरा 6 हो सकता है, यस तीसरा 6 था। सो ये वैसा पिच नहीं था जहाँ पे आप आराम से आके 6 लगा सकते हो, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और अच्छे से खेलना पड़ता है। बट नहीं, अपने चिट प्रति जैसे उसका बिहेवियर है, अगर एरोगेंट और थोड़ा वैसे, सो कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अच्छे से ही वो क्या कहे अभी इसके बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या वो शॉट उस टाइम पे ज़रूरी था, बिकॉज ऑलरेडी आप विकेट खो चुके हो, और पावर प्ले में आप हम सबको पता है कि LSG की बल्लेबाजी इतनी नहीं चल रही है इस साल, प्लस ऑलरेडी विकेट पे मदद है बहुत फास्ट बॉलर्स के लिए, और हम सबको पता है कि RR के गेंदबाज क्या घातक बल्लेबाज है, सॉरी क्या घातक गेंदबाज है जो, और हम सब ने देख ही लिया था कि पहले ओवर में यस पहली 9 रन है, लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी हुई थी आर्चर की तरफ से, जोफ्रा आर्चर की तरफ से, और नानरे बर्गर ने भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। फिर ऋषभ पंत आउट होते हैं, और फिर आते हैं और एडन मार्करम, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर है, और मिचेल मार्श के ओपनिंग पार्टनर भी हुआ करते थे पहले, बट इस साल अभी वो 2 डाउन आ रहे हैं, 2 विकेट के बाद आ रहे हैं मिडल ऑर्डर के लिए। सो वो भी जब आए तो आर्चर काफ़ी अच्छा गेंदबाजी कर रहा था, और बिल्कुल पूरी मदद ले रहा था पिच में से, और वहाँ पे भी जो एडन मार्करम है
वो भी खराब शॉट खेलकर आउट हो चुके थे। यस, आपको पता है कि 2 विकेट चली गई है और सेम मैं कहूँगा कि बिकॉज़ थोड़ा आपको अच्छे से खेलना पड़ेगा और आपकी टीम को साथ देना पड़ेगा। बट वो वहाँ पे एक रफ शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं पुल लगाने के चक्कर में, और काफ़ी सिंपल कैच, हाई कैच था, बट काफ़ी आसानी से उन्होंने कैच पकड़ लिया था ध्रुव जुरेल ने। फिर आते हैं निकोलस पूरन, जो कि इस आईपीएल में बिल्कुल चले नहीं थे। एक अच्छा मौका था एलएसजी के मैनेजमेंट और फैंस को ये दिखाने के लिए कि अभी हम जिंदा है, और ऐसा लग भी रहा था कि वो लोग अच्छे से खेले, बिकॉज पहली ही बॉल पे चौका लगा था। बस मिस फील्डिंग हो सकती है, लेकिन वो टाइमिंग अच्छे से हुई थी गेंद, और अच्छे से वो खेल भी रहा था। फिर जो 5th ओवर आया निकोलस पूरन वर्सेस आर्चर, क्या कमाल की गेंदबाजी हुई। बिल्कुल एक टेस्ट मैच मुझे ऐसा लग रहा था, माहौल बन चुका है। वो मतलब खेली बल्ले पे लग रही थी, लेकिन यस, वो उन्हें पता है कि अगर टिकना है तो थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, और बिल्कुल मेडन ओवर चली गई थी। कमाल की गेंदबाजी हुई, और वहाँ पे उन्होंने, और निकोलस पूरन 2 बार ऐसा हुआ कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि बॉल कहाँ से कहाँ तक चली गई। और ऐसे ही थोड़ा वो एग्रेसिव होने के चक्कर में आउट हो चुके थे निकोलस पूरन। रविंद्र जडेजा की गेंद पर 6 मारने के चक्कर में आउट हो चुके थे। फिर जो हिम्मत सिंह आए थे, उन्होंने थोड़ी सी अच्छी पारी खेली, और यस, मैं कहूँगा कि निकोलस पूरन और मिचेल मार्श और जो हिम्मत सिंह है, उनकी पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी लग रही थी, अच्छे से वो खेल रहे थे। फिर ये जो है हिम्मत सिंह वो आउट होते हैं, फिर वो पार्टनरशिप करके हिम्मत सिंह भी आउट होते हैं। और फिर आते हैं जो कोलकाता के मैच के जो कोलकाता का मैच हुआ था एलएसजी के अगेंस्ट, उसमें जो मैन ऑफ द मैच बने थे मुकुल चौधरी। क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई थी, और बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो हो चुका था एलएसजी के लिए जब वो आए थे। मिचेल मार्श अपने फॉर्म में खेल रहे थे और काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब मिचेल मार्श ने अपनी 50 पूरी कर दी थी, काफ़ी अच्छे से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी ये एलएसजी वर्सेस आरआर नहीं, मिचेल मार्श वर्सेस आरआर हो चुका है, बिकॉज जब तक मिचेल मार्श थे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी आसानी से, या जब तक वो है तब तक एक आस थी कि एलएसजी अब तक मैच में बना हुआ है, बिकॉज इस मैच में सिर्फ एक वही बंदा था जो बिना दबाव के खेल रहा था, जैसे आरआर के लिए वो थे। लेकिन यस, एक हाफ सेंचुरी लगा ली थी, और ऐसा लग रहा था कि बिकॉज हम सबको पता है कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जब भी दबाव में आता है तो वो और भी निखरता है, और वैसा ही हुआ था। बट एक खराब शॉट के मतलब एक और 6 लगाने के, बाउंड्री लगाने के चक्कर में वो आउट हो चुके थे। फरेरा ने काफ़ी सिंपल कैच पकड़ा था, और काफ़ी माइंड अच्छे से वो पकड़ा था, बिकॉज नारेबर्ग ने, जैसे कि लास्ट मैच में हुआ था कि कैच छोड़ा था, और बिल्कुल उस कैच का नुकसान आरआर को लेना पड़ा था। सो यहाँ पे जैसे ही मिचेल मार्श आउट होते हैं, वैसे 80% मैच जो था वो आरआर की तरफ झुक चुका था। फिर आते हैं मुकुल चौधरी का साथ देने ये मोहम्मद शमी, और पहली बॉल पर या मुकुल चौधरी भी आउट हो जाते हैं। शॉट्स लगाने वो क्या कर रहे थे वो समझ भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि रियान पराग ने काफ़ी अच्छी कैप्टेंसी की, और काफ़ी अच्छी फील्डिंग उन्होंने लीडिंग फ्रंट, बिकॉज मिचेल मार्श का जो कैच था वो सबसे मुश्किल कैच था, और मतलब अगर आई थिंक वो कैच छूटता रियान पराग से तो आई थिंक ये मैच भी उनके हाथ से निकल सकता था। और मुकुल चौधरी का भी कैच काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पकड़ा था। अगर वो दोनों कैच अगर वो छोड़ते तो आई थिंक रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट होता, और इस बार पूरी निगाहें उनके ऊपर होती, बिकॉज अब तक वो बल्ले से कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे, लेकिन फील्डिंग और कैप्टेंसी से वो काफ़ी अच्छा खेल दिखा रहे हैं अपना, और लीडरशिप क्वालिटी तो क्या कमाल की है उनके अंदर। सो जैसे ही मिचेल मार्श और मुकुल चौधरी आउट होते हैं,
90% अब हो ही चुका था कि आरआर ये मैच जीत जाएगी, बिकॉज मोहम्मद शमी भी थे, बट यस एज अ बॉलर 40 55 40 45 के आसपास जब आपको रन चाहिए तो आपको एक बल्लेबाज की ज़रूरत होती है, बिकॉज एज अ बॉलर अगर आपने देखा होगा तो आवेश खान ने मुकुल चौधरी का साथ दिया था उस मैच में, तो इस मैच में भी इधर मिचेल मार्श या फिर मुकुल चौधरी को खड़ा रहना था और जो सामने होता वो ऑटोमेटिक अपनी स्ट्राइक उन्हें दे देता, लेकिन यहाँ पे बाद में तो सिर्फ गेंदबाजी बचे थे और 90 फिर तो लगने लगा था कि ये मैच आसानी के साथ आरआर जीत जाएगी और वैसा ही हुआ। आखिरी 6 विकेट काफ़ी मतलब बिल्कुल बैटिंग कोलैप्स हो चुका था एलआईसी की ओर से, और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की एक मास्टर क्लास मिल रहा था, बिकॉज फास्ट बॉलिंग कैसे आपको करनी है। और मैं यहाँ कहूँगा कि आरआर की तरफ से जब भी जोफ्रा आर्चर खेलते कमाल की गेंदबाजी करते, लेकिन मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड की तरफ से वो जब खेल रहे थे, बिकॉज इवन कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि जब आरआर की तरफ से खेल रहे और इसमें से उन्होंने पूरी जो बॉलिंग है 24 की 24 गेंदें उन्होंने 140 प्लस ही डाली थी, 130 to 140 और 94% 140 प्लस ही गई थी, जहाँ पे एक गेंद 150 प्लस भी हुई थी। और रही बात इंग्लैंड की तरफ से जब खेलते हैं तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो भागते हैं एज अ फास्ट बॉलर, लेकिन आते संग ही वो हाथ घुमा देते हैं, मतलब स्पिनर डालने की ट्राई करते हैं, स्लोअर बॉल्स जो मैं आजकल सभी करते हैं। सो इसी जीत के साथ आरआर नंबर 2 पे पहुंच चुकी है, नंबर 4 से सीधा नंबर 2 पे, और एलआईसी नंबर 9 मैच स्टार्ट होने से पहले नंबर 9 पे थी और अभी भी नंबर 9 पे ही है। अगर उन्हें प्ले ऑफ की रेस में आना है तो अब आई थिंक ऑलरेडी 5 मैच हार चुके हैं, सो अब उन्हें अच्छे से खेलना पड़ेगा और कैसे भी करके रिजल्ट्स अपनी तरफ लाने पड़ेंगे। और आई थिंक कुछ टफ कॉल्स, पता नहीं टफ कॉल्स, बिकॉज जब आप जीतते हो तो काफ़ी कुछ चीज़ें थक जाती है, बट जैसे ही आप हारने लगते हो तो मतलब हर जगह से आप हारते ही हो, जैसे कि आज एलआईसी के लिए हुआ। यस, वन ऑफ माय फेवरेट टीम है आरआर, बट यस एलआईसी भी काफ़ी अच्छी टीम है और इतनी अच्छी टीम को मतलब ऐसे देख के भी काफ़ी बुरा लगता है कि कहाँ पे वो लोग मिस कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी क्या छूट रहा है जिससे वो जीत नहीं पा रहे हैं। सो ये था मेरा आज का रिव्यू, पोस्ट मैच एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ दिस मैच। सो अगर आपको मेरा रिव्यू ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।